नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दमदार कविता को समझते हैं। ये कविता एक बाघ की दो अलग-अलग जिंदगियों की तस्वीर खींचती है। एक पिंजरे के अंदर की और दूसरी वो जो जंगल में होनी चाहिए थी। ये कहानी है एक शानदार जानवर की, जिससे उसकी असली दुनिया ही छीन ली गई। तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। कविता की शुरुआत ही एक बहुत गंभीर माहौल बना देती है। देखिए, ये एक लाइन ही बाघ की पूरी हालत को बयां कर देती है। एक ऐसी ताकत जिसे वो दिखा नहीं सकता और एक ऐसा गुस्सा जो बस सलाखों के पीछे घुट रहा है। तो सबसे पहले हम उस बाघ की हकीकत को देखते हैं, जिसे वो हर रोज हर पल जी रहा है। उसकी दुनिया जो अब बस एक पिंजरा बनकर रह गई है। जरा सोचे, एक बाघ जो खुले जंगलों में दहाड़ने के लिए बना है, उसे एक बेजान कंक्रीट की कोठरी में कैद कर दिया गया है। ये जो उसकी असली दुनिया है, उसका प्राकृतिक घर, उससे कितना कितना अलग है। ये कोई घर नहीं है, ये तो एक सजा जैसी है। उसकी सारी ताकत, सारी ऊर्जा बस कुछ कदमों में सिमटकर रह गई है। वो दौड़ नहीं सकता, बस अपने पिंजरे की लंबाई नाप सकता है। ये उसकी बेहिसाब ताकत की सबसे बड़ी तौहीन है। और विडंबना देखिए, वो अपने नरम गद्देदार पंजों पर बिल्कुल चुपचाप चलता है। यही खामोशी और यही अदा उसे जंगल में खतरनाक शिकारी बनाती, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल बेमतलब है। और जो लोग उसे देखने आते हैं, वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। ये कोई बेरुखी नहीं है, बल्कि ये उसका गहरा गुस्सा और उसकी निराशा है। उसकी चुप्पी उसकी लाचारी नहीं, बल्कि एक दबा हुआ गुस्सा है। तो अब इस पिंजरे से बाहर निकलकर उस दुनिया की कल्पना करते हैं जिसके लिए ये बाघ असल में बना है। ये सवाल कहानी का रुख ही बदल देता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम इस कैद से परे देखें और उसके असली घर की कल्पना करें। यहाँ हमें बाघ की असली जिंदगी की एक झलक मिलती है। परछाई में दुबकना, लंबी लंबी घास में छिप जाना, पानी के पास किसी मोटे ताजे हिरण का इंतजार करना। ये है एक शिकारी की जिंदगी जो मकसद और अपनी सहज प्रवृत्ति से भरी हुई है। जंगल में वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक आजाद, शक्तिशाली और निडर जीव है। वो अपने इलाके का राजा है, जिसके हर कदम में एक मकसद है, एक ताकत है। अब जब हमने दोनों दुनियाओं को देख लिया है, तो चलिए जरा इन दोनों हकीकतों की आमने सामने तुलना करते हैं। तो ये जो दो हकीकतें हैं, इनमें फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है पिंजरे की सीमित जगह और लाचारी, और दूसरी तरफ है जंगल की आज़ादी और ताकत। एक तरफ है एक बनावटी, नकली जिंदगी है, तो दूसरी तरफ है आत्मनिर्भरता और शिकार का रोमांच। असल में ये तुलना ही है जो पिंजरे की क्रूरता को एकदम साफ साफ हमारे सामने रखती है। तो इस फर्क के जरिए कवि हमें क्या गहरा संदेश देना चाहता है? चलिए इसके पीछे छिपे मूल विषयों को समझते हैं। ये कविता कई बहुत जरूरी सवाल उठाती है, जैसे कि आज़ादी का छिन जाना, कैद में होने वाली क्रूरता, और एक जानवर की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और उस पर जो इंसानी बंधन लगाए जाते हैं, उनके बीच का संघर्ष। और सबसे बढ़कर ये वन्य जीवों पर इंसानी दबदबे पर सवाल उठाती है। कविता का जो मुख्य संदेश है वो बिल्कुल साफ है। ये जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद करने की प्रथा की एक जबरदस्त आलोचना है। इसका मकसद बाघ के लिए हमदर्दी जगाना है और हमें ये याद दिलाना है कि जानवरों की असली जगह उनका कुदरती घर ही है। अब हम कविता के आखिरी सबसे भावुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें एक गहरे ख्याल में छोड़ जाता है। रात की खामोशी में उसे सिर्फ गश्त करती गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो इंसानी कंट्रोल का प्रतीक है। और अपनी चमकदार आंखों से वो दूर टिमटिमाते सितारों को देखता है, जो उस बड़ी आज़ाद दुनिया से उसका एकमात्र कनेक्शन है। यहाँ पर सितारे सिर्फ आसमान में चमकती हुई रोशनी नहीं है, वो आज़ादी का प्रतीक है। वो उस हर चीज़ की निशानी है जो बाघ ने खो दी है। एक ऐसी दुनिया जिसे वो देख तो सकता है, लेकिन वहां तक कभी पहुंच नहीं सकता। और आखिर में कविता हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ उस बाघ के बारे में नहीं है, ये हम सभी के लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी का असली मतलब क्या है, और जब किसी से उसकी आज़ादी छीन ली जाती है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है।